महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बिजनेस की खबरों पर। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष थम नहीं रहा था और अब इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे ग्लोबल हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। इसी बीच अटकलों के सच साबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और इस कदम से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बहुप्रतीक्षित एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ इस हफ्ते यानी 25 जून को खुलने जा रहा है। इस चर्चित एनबीएफसी के आईपीओ पर सभी की निगाह टिकी हुई है। यह मेन बोर्ड आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 25 जून को खुल जाएगा। वही छोटे निवेशकों के पास 27 जून तक दाव लगाने का मौका रहेगा। हालांकि ग्रे मार्केट ने इस आईपीओ पर दाव लगाने की सोच रहे निवेशकों की टेंशन में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एयर इंडिया को लेकर यात्रियों के बीच असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में लोकल सर्कल्स नामक संस्था ने एक सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे के मुताबिक पिछले 1 साल में 79% यात्रियों ने एयर इंडिया के विमानों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर शिकायत की है। यह आंकड़ा 2024 में 55% था, यानी शिकायतें में तेजी से इजाफा हुआ। यह सर्वे 12 जून को हुए एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 हादसे के बाद और भी अहम हो गया। सर्वे में सामने आया कि 48% यात्रियों को बैगेज हैंडलिंग में दिक्कतें हुई, जो 2024 में 38% थी। मनोरंजन सिस्टम की खराबी की शिकायत 36% यात्रियों ने की है, जो पहले 24% थी। कस्टम सर्विस में 31% लोग नाखुश है, जो पिछले साल 24% थे। खाने की गुणवत्ता पर भी 31% यात्रियों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार रखा गया है। फ्लाइट्स के समय पर चलने की शिकायत 69% से घटकर 46% हुई। बता दें कि स्टाफ के व्यवहार से नाराजगी भी 48% से कम होकर 31% रह गई। बीते हफ्ते शेयर बाजार में तेजी का असर देश की दिग्गज कंपनियों के बाजार पूंजीकरण पर भी साफ नजर आया है। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 6 कंपनियों के मार्केट कैप में कुल मिलाकर 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक फायदा भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है। इस दौरान BSE सेंसेक्स 1,289.57 अंक या 1.58% की बढ़त के साथ बंद हुआ। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर रविवार तड़के बम बरसाए, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी है। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। हालांकि भारत ने पहले ही हालात को भांपते हुए रणनीति के तहत रूस और अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। भारत ने जून महीने में रूस से इतना तेल खरीदा है कि जो पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों से खरीदे गए कुल कच्चे तेल से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के बिजनेस खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं मानवी, नमस्कार।